आयतुल्लाह खामेनी ने अपने बेटे को अपनी गद्दी सौंप दी है। बेटे मुश्तबा को बनाया अपना उत्तराधिकारी। मुश्तबा खामेनी होंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ईरान ने हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि आयतुल्लाह खामेनी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। एपी के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। खामेनी ने बीमारी की वजह से अपना पद छोड़ा है। मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने की 2 साल से चल रही थी तैयारी। जी हां, तो खामेनी के बेटे को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। खबर क्या है? आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। बेटे मुश्तबा को खामेनी ने अपनी गद्दी सौंप दी है। मुश्तबा को बनाया ईरान ने नया सुप्रीम लीडर। और खास बात यह है कि 2 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। ताजपोशी की 2 साल से तैयारी चल रही थी। 26 सितंबर को आनन फानन में एक बैठक बुलाई जाती है। ईरान असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर यह बैठक की जाती है। 26 सितंबर को गुपचुप तरीके से नया लीडर चुना गया। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुश्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना। अब सुप्रीम लीडर के चुनाव को लेकर कुछ और अहम बातें। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है सुप्रीम लीडर को। दरअसल ये 86 मौलवियों का एक समूह है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर बनने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। इसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में ज्यादातर खामेनी के ही लोग थे। इसलिए आयतुल्लाह खामेनी जो चाहते थे हुआ वही है। उनके बेटे मुश्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओ.पी. तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में ही हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे। मुश्तबा खामेनी के ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद आखिर किस तरह के बदलाव की उम्मीद की जाए, या फिर जो अब तक ईरान में होता आया है तमाम मुद्दों को लेकर जो आयतुल्लाह खामेनी का रुख रहा है वही रुख आगे बढ़ने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक उनके बेटे की बात की जाती है वो भी आप मान के चलिए उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो जिस तरीके से अमनतुल्लाह खामेनी करते हैं। लेकिन अभी खास बात यह है समीर की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हाल में जितने बड़े प्रोटेस्ट ईरान में हुए थे उनको दबाने या फिर उनको मैनेज करने का काम खामेनी के बेटे ने ही किया था। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि 55 साल के ज़रूर हैं, मीडिया के सामने कम आते हैं, लगातार पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि खामेनी सीनियर के लगातार बीमार होने के बाद अब मुर्तज़बा को लाया जाएगा। उनको लगातार ना सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सुप्रीम कमांडर की, बल्कि जो पूरे सैन्य आप कह सकते हैं कि कमांड है या फिर वो भी सीधे तौर पर उन्हीं के इशारों पर काम करेगी। कर्नल राठौर, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को, और आने वाले वक्त में इस बड़े फैसले का कितना असर इस पूरे के पूरे रीजन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बार बार यह अंदेशा जताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले कुछ बड़ा कर सकता है इजराइल, कुछ बड़ा कर सकता है ईरान। दोनों खेमों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। देखिए समीर, जो ये चेंज ऑफ गार्ड आया है, अभी मुश्तबा आए हैं, ये बहुत ही गलत टाइम पर इनको ये गद्दी मिली है। क्योंकि ईरान बहुत बड़े वॉर में फंसा हुआ है, इंटरनल टर्मोइल इतने ज़्यादा हैं, जनता भी उनसे खुश नहीं है। तो मैंने ये लगता है कि इनका वाकई टेस्ट होगा। और ये जो उनके पिता हैं खामेनी, वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। तो इस वक्त जो है उनके ऊपर वाकई बहुत ज़्यादा दबाव है। और खामेनी ने पब्लिकली एक बार एडमिट भी किया है कि ईरानी गवर्नमेंट और एजेंसीज़ में इजराइल बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। तो ये एक चीज़ वेस्ट जो देखेगी इस सत्ता परिवर्तन को कि ये टाइम है रिजीम चेंज के लिए मुफीद। और हो सकता है कि वेस्ट का इस वक्त
और इसके ऊपर अभी एक्सेलरेट करें कि ईरान में एक बार ये रिजीम चेंज कैसे हो सकती है, क्योंकि वो मौजूदा राष्ट्रपति को थोड़ा फेवरेबल भी पाते हैं, तो वहाँ पर एक इशू आएगी। और जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि इजराइल एक बार फिर से आक्रामक हो ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी ईरान की प्रॉक्सीज को मोर और लेस कंट्रोल में कर लिया गया है। ठीक है।